सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है। तो इसमें देखेंगे इसमें विश्व में टॉप इंस्टीट्यूशन कौन से हैं और साथ ही भारत में शिक्षा का हाल और भारत की यूनिवर्सिटीज़ का क्या रैंकिंग है इस रैंकिंग में, तो उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करिएगा जिससे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है यह सबसे पहले 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हर वर्ष इसे स्थापना के बाद से प्रकाशित किया जा रहा है। तो प्रमुख वैश्विक स्तर और कैरियर के इस क्षेत्र में जो शैक्षणिक नेटवर्क है और शैक्षणिक संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी करता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष यह रैंकिंग जारी करता है और इसका प्रकाशन करता है। ठीक है, 2021 को जारी किया गया है हाल ही में। तो इस बार की जो रैंकिंग है इसमें करीब 1029 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। विश्व की टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है और इसमें करीब 6 मैट्रिक्स को आकलन किया गया है जिसके द्वारा रैंकिंग दी गई है पूरे विश्व में यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, 6 मैट्रिक्स जो है उनमें से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अकेडमिक रेपुटेशन को 40% इंक्लूड है किया गया है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन को 10% इंक्लूड किया गया है। फैकल्टी एंड स्टूडेंट रेशियो को 20% और सिटीजन पर फैसिलिटी जो है वह 20% है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो जो है वह 5% है और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो जो है वह 5% है। यह जो रैंकिंग है यह इस पर ये 6 टॉपिक्स, ये 6 मैट्रिक्स जो है यहाँ पर ये इन पर बेस्ड पूरी रैंकिंग है। इनके द्वारा ही पूरे विश्व की रैंकिंग, विश्व की यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी गई है। यहाँ पर परसेंटेज आपको दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो परसेंटेज है वो है एकेडमिक रेपुटेशन को 40% और फैकल्टी एंड स्टूडेंट रेशियो जो है वह 20% है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 5% और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो वो 5% स्थित है। ठीक है, तो इन 6 मैट्रिक्स पे यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग दी गई है। 1029 यूनिवर्सिटीज को इसमें शामिल किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का इस रैंकिंग में क्या स्थिति है। इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टेज, भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्या स्थिति है इस रैंकिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि 1029 विश्व के यूनिवर्सिटीज को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो भारत का जो टॉप का इंस्टीट्यूशन है वह सबसे पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो भारत का आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप की रैंकिंग इसमें पाया है। वह भी 1029 में से 172वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत के आईआईटी बॉम्बे को। ठीक है, लगातार तीसरे वर्ष आईआईटी बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना है इस रैंकिंग में। ठीक है, लगातार तीसरे वर्ष। तो जो टॉप मतलब सबसे ऊंची रैंकिंग हासिल करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वह रहा है आईआईटी बॉम्बे। उसकी रैंकिंग है 172। ठीक है, 1029 यूनिवर्सिटीज को इसमें रखा गया है उसमें से केवल भारतीय यूनिवर्सिटियों की 21, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं 21 यूनिवर्सिटीज भारत की इसमें शामिल हैं। फिर इसके बाद इस सूची में करीब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी बॉम्बे जो है इस बार 20 स्थान गिरावट आई है। जो आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग है वह 20 स्थान नीचे गिर गया है पहले की अपेक्षा। जो 152वां स्थान था पिछले वर्ष, इस वर्ष जो उसकी रैंकिंग है वह 172वें स्थान पर पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं टोटल 1029 में से केवल 21 यूनिवर्सिटीज जो हैं वह इस रैंकिंग में भारत की हैं। फिर केवल आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार आया है। आपको अगर यह पता होगा कि भारत में वर्तमान में 23 आईआईटी हैं, है ना, वर्तमान में 2020 के अनुसार, और कुछ अभी बिल्ड अप हो रही है, मतलब कुछ अभी जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या बन रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज जो है भारत में वह 23 हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। जो ऐसे आईआईटी बॉम्बे जो 20 रैंकिंग स्थान नीचे गिर गया है। उसी में भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्र के अनुपात में संदर्भ में 6 मापदंडों में 0 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो एक मैट्रिक्स था उसमें आकलन का, उसमें भारत के जो यूनिवर्सिटीज उनको 0 अंक प्राप्त किया गया, 0 अंक दिया गया है। फिर उसके बाद इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टेज क्या है कि आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 10 स्थान की कमी के साथ 193 हो गई। जो आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है वह भी 10 स्थान की गिरावट आई है। 193 पर आईआईटी दिल्ली पहुंच गया है। और आईआईटी मद्रास जो है 275वें स्थान पर पहुंच गया है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर दोनों शीर्ष 300 विद्यालयों से बाहर हो गए हैं। तो शीर्ष 300 से भी बाहर हो गए हैं आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। आईआईटी रुड़की जो है 383वें स्थान पर है। आईआईटी रुड़की 383वें स्थान पर रखे हुए हैं और आईआईटी गुवाहाटी का स्थान 491 से घटकर 470 पर, मतलब गुवाहाटी जो है उसकी भी रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। तो वह 470वें स्थान पर पहुंची है। तो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भारत की 8 या 9 यूनिवर्सिटीज हैं टॉप 500 में केवल। फिर उसके बाद आईआईटी हैदराबाद जो है उसकी 1000 विश्वविद्यालयों में पहली बार प्रवेश किया है आईआईटी हैदराबाद ने।
1000 विश्वविद्यालयों में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिट्स पिलानी एंड वेल्लोर यूनिवर्सिटी जो है ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी करीब 1000 विश्वविद्यालयों की सूची से बाहर हो चुके हैं। बिट्स पिलानी और वेल्लोर इंस्टीट्यूट 1000 विश्वविद्यालयों की सूची से बाहर हो गए हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, यह 600 से 750 के बीच स्थित है और जो कि पिछले वर्ष 1000 विश्वविद्यालयों के बीच सूची में शामिल हुआ था। पिछले वर्ष यह शामिल हुआ था और यह इस वर्ष करीब 600 से 650 से 700 के बीच स्थित है। तो इस प्रकार से भारत के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज इन टॉप 500 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर है, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है भारत की। आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है यह 185वें स्थान पर बेंगलोर में स्थित है। आईआईटी दिल्ली 193वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास 275वें स्थान पर है। आईआईटी खड़गपुर 314वें स्थान पर है। आईआईटी कानपुर 350वें स्थान पर है। आईआईटी रुड़की 383वें स्थान पर है और आईआईटी गुवाहाटी 470 स्थान पर है। तो ये टोटल है, ये यूनिवर्सिटीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 यूनिवर्सिटीज। ये टोटल जो है 500 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भारत की ये केवल है, टॉप 500 में स्थित है। ठीक, ये 8 यूनिवर्सिटीज हैं। और विश्व में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में क्या स्टेटस है ये हम लोग देखते हैं कि विश्व की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले स्थान पर जो यूनिवर्सिटी है वह अमेरिका की है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एमआईटी जो है यह पहले नंबर पर स्थित है विश्व में टॉप यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में। अमेरिका में यह स्थित है, यह 2020 में भी पहले स्थान पर थी और 2021 में भी यह पहले स्थान पर है। फिर उसके बाद आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यह भी अमेरिका में स्थित यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में स्थित है। जो गूगल के फाउंडर हैं सर्जे बिन और लैरी पेज, ये वह यहीं से पीएचडी के स्टूडेंट थे। 1998 में उन्होंने गूगल को फाउंड किया था, यहीं से वो पीएचडी कर रहे थे। ये दूसरे नंबर पर स्थित है। फिर उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यह भी तीसरे स्थान पर स्थित है। 2020 में भी ये तीसरे स्थान पर थी और 2021 में भी ये तीसरे स्थान पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यह भी अमेरिका में स्थित है। फिर उसके बाद आता है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलटेक इसे कहा जाता है, कैलिफोर्निया में स्थित है। तो यह चौथे नंबर पर है। 2020 में यह 5वें स्थान पर थी, अब 2021 में यह चौथे स्थान पर आ गई है। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये ब्रिटेन और इंग्लैंड में स्थित है। तो यह पिछले वर्ष 2020 में यह चौथे स्थान पर थी, इस वर्ष यह 5वें स्थान पर आ गई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। फिर एथा ज्यूरिख स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह 6वें स्थान पर है ना, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है यह 7वें स्थान पर है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। फिर उसके बाद आता है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, यह 8वें स्थान पर स्थित है, लंदन में यह स्थित है। फिर उसके बाद आता है 9वें स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो यह शिकागो में अमेरिका में स्थित है, यह 9वें स्थान पर है। और जो 10वां स्थान है वह यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, यह भी टॉप 10, यह विश्व के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत की यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में देख सकते हैं हम लोग। करीब 172वां स्थान है जो टॉप की यूनिवर्सिटी है हमारे भारत की। तो शिक्षा जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में कुछ और भी तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है। तो आप क्या सोचते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।